लोग कहलाते हैं उस संविधान की बातें बतलाते हैं जिसमें लोकतंत्र ने करी अपनी जड़ें मजबूत। उस संविधान का गौरवगान गाते हैं। नमस्कार, मैं मुस्कान आप सबके समक्ष हम भारत के लोग विषय पर विचार विमर्श करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके कारण हर एक व्यक्ति को विशेष बनाया गया है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ जाति पाति में भेद नहीं किया जाता। संविधान, हमारी सरकार और हमारा संविधान किसी धर्म को नहीं मानता, पर हर धर्म के लिए समान है। हम भारत के लोग न केवल एक पंक्ति मात्र हैं जिसमें हर एक भारतवासी को शामिल किया गया है। ये हमारे संस्कार हैं कि हम किसी जाति धर्म में भेद नहीं करते और हमारे संविधान की शक्ति हम खुद ही हैं, क्योंकि हमारे संविधान को शक्ति हम खुद ही प्रदान करते हैं। इसलिए तो कहा गया है, हम भारत के लोग मिलकर एक शक्ति है, क्योंकि देश के प्रति हमारी भक्ति है। संविधान हमारे लिए, हम जनता के लिए, और हम ही संविधान के अंतिम संप्रभु है। इस चीज़ को हमारे संविधान के रचनाकारों ने समझा और इसको महत्वपूर्णता दी। इसलिए हमारी प्रस्तावना की पहली पंक्तियों में इसे निहित किया और उसी प्रस्तावना की पंक्ति में निहित किया जिस संविधान की प्रस्तावना 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे जिसे रचने में, और जिसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। उसकी ये प्रस्तावना है, हम भारत के लोग से शुरू होती है और उसी प्रस्तावना का उस संविधान का ये सार भी है और ये आत्मा भी है, क्योंकि वो सार इस लक्ष्य को लेके चलता है कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वाधीनता मिलनी चाहिए, और उसके उपाय केवल लोकतंत्र और समाजवाद ही हैं, जिससे ये हमारे सारे लक्ष्य पूरे हो पाएंगे। भारत का जब पहला मतदान हुआ था, तब उस मतदान को बाहर देश के लोगों ने जुआ करार दिया था। उसमें हमने उन सब के मुंह बंद करा दिए और बता दिया कि हमारा भारत कितना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमने हर एक व्यक्ति को सार्वभौमिक मताधिकार दिया, न केवल ये देखते हुए कि वे नारी है या पुरुष, और बल्कि और देशों में ऐसा नहीं था। बहुत कालों बाद नारियों को यह सार्वभौमिक मताधिकार मिला था। दूसरे आलोचकों का यह भी कहना था कि लोकतंत्र केवल एक साक्षर देश में ही सफल हो सकता है, पर हम सब जानते हैं कि हमारे देश का हित और अनहित में किस में है। इसलिए हमने लोकतंत्र की जड़ें अपने भारत में मजबूत करवाई। और तीसरे आलोचकों का यह भी कहना था कि संविधान में दूसरे देशों की संविधान की बातें निहित क्यों हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें एक महान व्यक्ति बनना होता है तो दूसरे के विचारों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे रचनाकारों ने यही सोचा होगा और अच्छी बातों को हमारे संविधान में निहित किया ताकि हमारा संविधान एक महान संविधान बन सके। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हम दृढ़ निश्चय करें, हम संकल्प करें और इच्छा शक्ति को प्रबल कर ले, तो हम अपने भारत का नई ऊंचाइयाँ दे सकते हैं, हम अपने देश को महान बना सकते हैं। आखिर में मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगी, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। जय हिंद, जय भारत।